हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी जीके पॉइंट। और दोस्तों, आज पढ़ाने वाला हूं भारत का भूगोल। और दोस्तों, क्योंकि मैं ये क्लासें प्रतिदिन चल रही हैं अपनी भारत का भूगोल, और दो एक सब्जेक्ट और है जो इतिहास है, वो भी मैं पढ़ा रहा हूं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भी लाइक करना अगर आपको अच्छी लगती है, और वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना कि आपको और कैसा लगता है वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताना दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे क्या होगा दोस्तों कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा और आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप देख सकते हो दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, आज का टॉपिक है अपना भारत का भूगोल। और इससे पहले मैं एक ग्लोब और अक्षांश के बारे में बताया, जो ग्लोब के बारे में बता चुका हूँ जिसमें दो रेखाएं, अक्षांश और देशांतर के बारे में बता चुका हूँ, बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया है और पूरी कोशिश की है उसे बहुत अच्छे से अच्छी तरीके से बताने की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप वो देख सकते हो दोस्तों। और दोस्तों, आज शुरू करने वाले हैं भारत का भूगोल। और भारत का भूगोल हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे और हर एक पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ते चलेंगे दोस्तों। हर एक, जैसे मैं भारत की नदियां भी पढ़ूंगा, भारत के उद्योग भी पढ़ूंगा, भारत की नदियां पढ़ूंगा, भारत के पठार पढ़ूंगा, भारत का जलवायु पढ़ूंगा, और कई सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं भूगोल में। तो सबसे पहले हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे और उसका बेसिक जानकारी देखिएगा। सबसे पहले हम भारत का भूगोल शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले भारत का भूगोल शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले भारत का भौगोलिक स्वरूप देखते हैं। भारत का जो है भौगोलिक स्वरूप देखते हैं कि हमारा भारत किस जगह पर स्थित है। देखिएगा दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। बिल्कुल वीडियो अंत तक देखना। अगर आपको अच्छी लगती है तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर बताना कि हाँ सर, मुझे अच्छी लगी दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा भारत है वो उत्तरीय पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। अब आप समझ रहे होंगे, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बनने बताया है उस वीडियो में कि जो गोलार्ध होता है, माने ये जो गोला है, मैं उस आप वीडियो देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। हमारा जो पहला पॉइंट होता है, बिल्कुल पॉइंट बाई पॉइंट, कोई भी अलग से जानकारी ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो ही बताऊंगा, सिर्फ वो ही। और अलग से हाँ, एक बात और, इसकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाया करेगा, ठीक है। देखते हैं, नंबर 1 पॉइंट क्या है। भारत उत्तरीय, और आपको राइटिंग पर नहीं जाना है बिल्कुल भी, आपको सिर्फ देखना है और पढ़ना है। आपको मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं दोस्तों। बस कमेंट करके हमें बताना, एक लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूं। आप सोच रहे हैं कि मैं रेलवे की एग्जाम दे रहा हूं, मैं इसकी एग्जाम दे रहा हूं, बिल्कुल आप भारत में किसी की भी एग्जाम दे रहे हो, सभी की एग्जाम देख सकते हो, क्योंकि सभी में इतिहास आता है कंपलसरी है, और इतिहास भी आता है, भूगोल भी आता है। तो दोनों क्लासें मैं और भी क्लासें लेने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देखिएगा भारत का भूगोल। देखते हैं, हमारा जो भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। अब आप समझ सकते हो, अब इसको भी प्रूफ के साथ बताता हूं, क्योंकि कुछ चीजें हमें पता नहीं होती तो वो भी हम देखते। देखिएगा, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। दोस्तों, जो हमारा भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है, क्योंकि ये जो गोला है, मतलब ये ग्लोब बनाया मैंने। अब जो ग्लोब है, ऊपर की साइड जैसी हमारी 4 दिशाएं होती हैं, ऊपर उत्तर होती है, नीचे दक्षिण होती है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होती है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है, क्योंकि रीजनिंग पढ़ी होगी आपको तो बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होगा, है ना। ये जो दिशा है इसको क्या बोलते हैं, ऐसे करके ये क्या हो गई, इस दिशा को हमारा भारत जो है यहाँ इस जगह पे हमारा भारत स्थित है। हम बोलेंगे उत्तरी पूर्वी बोलते हैं, इसीलिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हमारा भारत जो है इसी हिस्से में स्थित है, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा। बिल्कुल स्पीड हमारी धीमे रहेगी और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल मतलब जीरो से हीरो की तरफ चलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, कि हमारा भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। ये तो पता चल गया। अब देखते हैं कि हमारा भारत, क्योंकि अगर हम किसी जगह की स्थिति का पता लगाते हैं तो हमें देशांतर और अक्षांशों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखिएगा, जो हमारे भारत का अक्षांश के बारे में बात करते हैं तो हमारा अक्षांश के बारे में बात करें, हमारा भारत का जो अक्षांश है, चलिए देखते हैं, 8 डिग्री 4 उत्तरीय अक्षांश है। मैं ऊ से मतलब है उत्तरीय अक्षांश, 8 डिग्री 4। मैं ट्रिक भी बताऊंगा इसको याद करने की, क्योंकि ये लंबा हो जाता है, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। 8 डिग्री 4 उत्तरीय अक्षांश
2 अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। ये हो गई दोस्तों हमारे अक्षांश की स्थिति कि हमारा जो भारत है अक्षांश, ये ऐसी ग्लोब पर आपने रेखाएं देखी होंगी, एक अक्षांश रेखाएं होती हैं ये, ठीक है दोस्तों, ये अक्षों के अक्ष से मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो ये अक्षांश रेखा हम कह सकते हैं कि अक्षांश जो है हमारा भारत कितने अक्षांश पर स्थित है दोस्तों, हम बोलेंगे 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। बिल्कुल ट्रिक बताने वाला हूं अभी अक्षांश। अब देशांतर की बात करते हैं। तो देशांतर की बात करें हम तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। ये दोस्तों थी हमारे भारत के अक्षांश और देशांतर की स्थिति। देखिएगा एक बार फिर देखते हैं, बिल्कुल धीमे धीमे पढ़ने वाले। मैं इसी बात का मैंने पहले बोला था कि बिल्कुल वीडियो में ही आपको कंप्लीट करा दूंगा। बिल्कुल आपको पहली क्लास है और पहली क्लास में कंप्लीट करा दूंगा और दूसरी भी क्लास होगी अपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रतिदिन क्लासें होंगी। देखिएगा अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, ये हमारे अक्षांश की स्थिति हो गई। 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हो, देखिएगा कि उसकी ट्रिक क्या है कि आप किस प्रकार याद कर सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से। जैसे आपको मोबाइल नंबर, तो आपको आपके घर में अगर 5 मोबाइल नंबर हैं तो आपको 5 मोबाइल नंबर याद होंगे, आप विद्यार्थी जरूर याद होंगे, मुझे पता भी है। तो आप कैसे 84 376 आप इस प्रकार लिख सकते हो और याद कर सकते हो। 84 376 687 84 376 687 97 25। देखिएगा 84 376 687 97 25। आप भी बोलो मेरे साथ, 84 376 687 97 25, 84 376 687 97 25। बोलो याद हुआ। बस इसी प्रकार मोबाइल नंबर की तरह आपको ये भी याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं, ये हमारे अक्षांश की स्थिति हो गई और देशांतर की स्थिति हो गई। अब देखिएगा, अब क्षेत्रफल की बात करते हैं कि हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। मैं इस बात की कहता हूं कि आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटने दूंगा। अगर कोई प्रश्न छूट जाता है टॉपिक खत्म होने के बाद, क्योंकि जब टॉपिक में है तो मैं कहो आगे भी बताऊं या बीच में बता सकता हूं, तो अब अगर टॉपिक से कोई आपको लग रहा है कि सर इस टॉपिक से ये प्रश्न छूट गया जो मुझे इस बुक में मिला, तो आप कमेंट करके बता सकती हो, मैं दूसरी वीडियो तुरंत बना दूंगा उसकी, ठीक है। चलिएगा, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कोई भी प्रश्न ना छूटे आपके एग्जाम में। आप अब की बार कोई भी एग्जाम दें तो असफल ना हो, आपकी जंग अभी भी किसी भी एग्जाम में हो तो बिल्कुल सफल होकर ही लौटे उस जंग से। देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार तो आप याद कर सकते हो। अब भारत का क्षेत्रफल, हाँ इसकी कविता भी है, भूगोल उससे याद करने की कविता भी है ना। तो मैं 2 लाइनें आपसे कहना चाहूंगा। सुनो भाई भारत का हिस्सा, सुनो भाई भारत का किस्सा, ये उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा। ये सिर्फ 2 ही लाइनें, मैं पूरी पीडीएफ में आपको दे दूंगा, इसकी कविता पूरी है, आपको याद हो जाएगी बिल्कुल। आप भी कहूंगा कि यूट्यूब पर पहला कोई टीचर है जो भूगोल की कविता बनाता है, और इसमें क्या है वो थोड़ी कंफ्यूज कविता कर जाती है, लेकिन क्यों, क्योंकि इसमें जो ये है ये सब जो है क्यों गिनतियां होती हैं, वो कविता में थोड़ी कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर जो भारत की नदियां पढ़ने वाले हैं वो भारत के उद्योग पढ़ेंगे, भारत की जलवायु पढ़ेंगे, इतनी बढ़िया बढ़िया कविता हैं, आप तुरंत याद हो जाएंगे। देख लो ना, बिल्कुल मैं इस बात का कहता हूँ कि आपको यूट्यूब पर पहली क्लास है हमारी ऐसी कि जो कविता के आपके जो मैं आपको कविता के द्वारा पढ़ाऊंगा दोस्तों, देखिएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल की बात कर रहे थे दोस्तों। हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल हमारे भारत का कितना है, 32,87,200। आप भी बोलिएगा मेरे साथ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32 लाख, देखिएगा लिखता हूं कुल क्षेत्रफल, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा जो पढ़ा रहा हूं उसका। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या लिख देता हूं वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इसको भी याद कर सकते हो वैसे, 32,87,263 32,87,263 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है दोस्तों। कुल क्षेत्रफल हो गया हमारे भारत का।
अब ये क्षेत्रफल के बारे में बात होगी, भौगोलिक स्थिति के बारे में बात होगी। अब थोड़े हम भारत का क्षेत्रफल जो है हमारे भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब एक पॉइंट और देखते हैं कि हमारा जो भारत है, अगर क्षेत्रफल इतना है तो विश्व का कितना क्षेत्रफल है। मतलब विश्व का मानते हैं 100% क्षेत्रफल है, पूरी पृथ्वी पे स्थल कितना 100% है, उसमें से हमारे भारत का स्थल कितना परसेंट है। हमारे भारत का है 2 पॉइंट, हमारे भारत का कितना है देखिएगा, विश्व का क्षेत्रफल, विश्व से भारत का क्षेत्रफल कितना है 2.42%, 2.42% है हमारे भारत का। क्या कह रहा हूं, 2.42% पूरे विश्व का क्षेत्रफल का। कहीं से सभी देशों से बात करें तो पूरे विश्व की मैं बात करता हूं, पूरे विश्व से ही, विश्व सही रहेगा क्योंकि पूरे विश्व से या पूरी पृथ्वी से भारत का जो क्षेत्रफल है कितना 2.42% है ना, पूरे विश्व से अगर रिलेट करता हूं तो, क्योंकि पूरे जो पृथ्वी पे जितनी बार स्थलीय भाग है जितना, तो उसमें से हमारे भारत का कितना परसेंट स्थलीय भाग है, तो वो है हमारा 2.42% हमारा भारत का हिस्सा है। समझ में आ गया होगा। ये तो हमारा विश्व से। अब ये देखते हैं कि अगर हमारा भारत जो है वो स्थल में किस स्थान पर है, क्योंकि कई सारे देश हैं हमारे भारत में, वो हमारे विश्व में कई सारे देश हैं, हमारे विश्व में कई सारे देश हैं, तो उन देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत किस स्थान पर आता है, उन देशों से हमारा भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर आता है। आइए देखते हैं। तो हमारा भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि 7वें स्थान पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर है, 7वां स्थान है। अब 7वां स्थान है। अब देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये तो सबको पता होता है कि हमारा भारत जो है, क्योंकि कुछ आप पढ़ रहे हो, पहले से ही पढ़ रहे हो, मुझे पता है। तो देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है, पहली बात। क्योंकि एग्जाम में जो पता होता है वो नहीं पूछता, वो पूछता है आप जो अगर आपने पढ़ा नहीं होगा वो भी पूछ लेता है। जैसे आपने उससे पूछ लेगा कि बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वां देश कौन सा है, आप कहोगे 6वां देश कौन सा है, तो मैं ट्रिक देता हूँ आपको याद करने की 7 तक। देखिएगा हमारे भारत से 6 बड़े देश हैं, उनकी ट्रिक क्या है देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से याद करने की ट्रिक है दोस्तों, बिल्कुल याद हो। देखिएगा, रुक, चीन, अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। क्या कहा दोस्तों, रुक चीन अब आ भारत। ठीक है। अब देखिएगा कि इससे देश कैसे निकलते हैं। देखो सबसे पहले रूस हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल रूस हो जाएगा दोस्तों, रूस। नेक्स्ट चीन, और चीन से तो दोस्त हो जाएगा चीन, सॉरी रूस हो जाएगा दोस्तों, रूस। और कहां से हो जाएगा दोस्त, कनाडा, कनाडा। और चीन से तो चीन है ही है, रूस से हो जाएगा रूस, कहां से हो जाएगा कनाडा, चीन से हो जाएगा चीन। बिल्कुल सिंपल है। आ से देखिए, आ से हो जाएगा अमेरिका, और बा से हो जाएगा दोस्तों ब्राजील, और आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और फिर हमारा 7वां तो भारत है ही है। बोलो कैसी ट्रिक है, अच्छी लगी ना ट्रिक। रुक चीन आवा भारत, रूस से रूस, आप भी साथ में बोलते चलो, रूस से रूस, का से कनाडा, चीन से चीन, आ से अमेरिका, बा से ब्राजील, अब आ भारत, भारत से भारत। ये तो 7 देशों का क्रम था, आपको याद करने का क्रम से भी है, आप ये पूरे क्रम से। अब देखिएगा 8वां देश कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछ लो, कौन सा प्रश्न पूछ ले, है ना। तो कुछ किसी भी हद तक जा सकता है एग्जामिनर। तो देखिए 8वां हम भी किसी भी हद तक जा सकते हैं पढ़ने के लिए, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। ओके, देखिएगा अब आ भारत। 8वां है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जो है 8वां देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और 7वां हमारा भारत है, इससे 6 बड़े देश है, रुक चीन अब आ भारत। अब देखते हैं, ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरी बात हो गई। हाँ, थोड़ी 2 चीजें और बची क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखिएगा हमारा जो भारत है, अब मैं यहाँ पे मैं भारत का थोड़ा ऊपर से रेज करूंगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद मैं इसको रेज करता हूं। ठीक है,
चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको रेज करता हूँ दोस्तों, ठीक। चलो थोड़ा ऊपर से रेज करता हूँ, है ना। देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। इतिहास तो बहुत ही बिंदास पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो मैं देखिएगा, मैं यहाँ पे मैप बनाता हूँ। जैसे मैं भारत का थोड़ा मैप, वो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे थोड़ा सही मैप बना सकते हो, आप मुझसे भी सही मैप बना सकते हो, है ना। तो मैं भी कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा बोले वैसा बनेगा, है ना। तो कोई थोड़ा कोशिश है हमारी, बस वैसा ही बनाया है। और जब मैं बनाऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, जो ये हमारा भारत है, कुल क्षेत्रफल कितना है हमारे भारत का? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये कुल क्षेत्रफल है ना। अब देखिएगा, इधर उत्तरीय जो हमारा, इधर तो उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है, राइट। अब लंबाई की बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण तक हमारे भारत की कितनी लंबाई है? उत्तर से दक्षिण तक हमारे भारत की कितनी लंबाई है? ये देखिएगा, 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर उत्तर टू दक्षिण, 3,214 किलोमीटर उत्तर टू दक्षिण। मैं कोई भी एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई भी सवाल छूट जाता है जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, उसके बाद बताना। अगर मैं कहता हूँ अगला कुछ अभी तो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं, तो बेफिक्र रहो, है ना। जैसे कि मैं भारत की नदियां पढ़ूंगा, आपका भारत की नदी, सर ये टॉपिक छूट गया, तो मैं तुरंत उस पर वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। भारत की जलवायु पढ़ूंगा, आप बताना कि ये टॉपिक छूट गया, भारत की जलवायु के बारे में बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि क्लास है, क्लास मेरा 10-20 मिनट की नहीं होती है, तो मैक्सिमम 30 मिनट्स, आधे घंटा की हो सकती है। और क्योंकि क्लास में समझ कर पढ़ना अच्छा रहता है दोस्तों। बस सेशन को, बस आप इसको शेयर करते रहना वीडियो को, है ना, ठीक है दोस्तों। 3,214 उत्तर से दक्षिण की ओर 3,214 किलोमीटर है। अब बात करते हैं पूरब से पश्चिम, पूरब टू पश्चिम कितनी है? 2,933 किलोमीटर। कितनी है? 2,933 किलोमीटर, जल्दी में 2,933 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 2,933 किलोमीटर है उत्तर से, सॉरी, पूरब से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण कितनी है? 3,933 किलोमीटर। साथ साथ में आप भी बोलो, ओके। इतनी लंबाई के बारे में बात होगी, क्षेत्रफल के बारे में कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं इसके बाद, देखिएगा मैं इसको रेज कर देता हूं दोस्तों, ठीक है। चलो रेज कर देता हूं। भारत किस भाग का हिस्सा है हमारा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का, है ना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारा भारत किस गोलार्ध का हिस्सा? दोस्तों हमारा जो भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। अच्छा से विस्तार और मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं, थोड़ी और वीडियो है, आप देखते रहना, बिल्कुल, है ना, डटे रहना, क्योंकि नौकरी पानी है तो डटना ही पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता, है ना, मेहनत बिन फल नहीं मिलता। तो देखिएगा, क्षेत्रफल की बात हो गई दोस्तों, बिल्कुल हमने क्षेत्रफल की बात की है दोस्तों। अब बात करते हैं जनसंख्या के बारे में। हमारे भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है? हमारे भारत की जनसंख्या है वो कितनी है? तो हमारे भारत की, हाँ बिल्कुल भटकना मत, क्योंकि मैं पूरा कुछ सोच रहा हूँ कि ये क्या, बस डायरेक्ट यहाँ आके, बिल्कुल भाई मैं कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा आपके लिए, कि ये प्रश्न मैं कहने के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई कहने की रह जाता है कमेंट करके बताएं, दूसरे दिन वीडियो आपको। देखिएगा, जनसंख्या बारे में बात करते हैं। हमारा भारत जो है, जनसंख्या कितनी है? 121.5 करोड़, 121.5 करोड़। ये अभी की डाटा नहीं है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार का डाटा है। मतलब जब 2011 में जनगणना हुई थी, क्योंकि ये जनगणना पंचवर्षीय योजना जो होती है, सॉरी, जनगणना 10 साल बाद होती है,
10 साल बाद, हाँ 10 साल बाद जनगणना होती है। तो 2011 की जब जनगणना हुई तो देश की जनसंख्या निकली थी 121.5 करोड़, 121.5 करोड़ जनसंख्या। लेकिन अब जो 2020 चल रही है तो 2021 में जैसे जनगणना होगी तो अलग डाटा आएगा। तो कितनी थी भारत की जनसंख्या, भारत की पॉपुलेशन कितनी है दोस्तों, 121.5 करोड़, करोड़ में है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप आज लगभग अभी कितनी 130 के समथिंग हो गई होगी ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके चलते आगे। भारत की जनसंख्या कितनी है, 121.5 करोड़। ठीक, अब हम ये प्रश्न देखते हैं कि भारत की जनसंख्या 121.5 करोड़ जो है कब की है, 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जो हमारे भारत की जनसंख्या के जैसे मैंने क्षेत्रफल के हिसाब से देखा था कि हमारा भारत जो क्षेत्रफल दृष्टि से किस स्थान पर है, वैसे ही हम उसी प्रकार भारत की जनसंख्या को भी देखेंगे कि जब हमारे भारत में 121.5 करोड़ जनसंख्या है वो किस स्थान पर है। तो देश में जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो किस स्थान पर है, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से किस स्थान पर है, देखिएगा दोस्तों दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। तो हमारे इसका मतलब ये है कि भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है, पहली बात है ना। तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, सिंपल सी बात है। जब 121 जब हमने क्षेत्रफल दृष्टि से जब देश पढ़े थे तो सबसे पहले कौन सा था, रूस था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जब रूस है सबसे बड़ा देश तो और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो पाकिस्तान से भी कम जनसंख्या है रूस की, है ना। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है हमारा भारत। तो पहले स्थान पर कौन सा है, प्रथम स्थान चीन का है, प्रथम है चाइना का, ठीक है। इसका माल का बहिष्कार करो। प्रथम स्थान किसका है, वो प्रथम स्थान जनसंख्या की दृष्टि से चीन है और द्वितीय स्थान पर हमारा जनसंख्या की दृष्टि से भारत है। ओके दोस्तों, ये थी जनसंख्या के बारे में। अब एक बार जैसे ही मैंने देखा था कि पूरे विश्व की जनसंख्या को टोटल मिलाया जाए 100%, अब उस 100% में से हमारे भारत में कितनी जनसंख्या निवास करती है, पूरी पृथ्वी की जनसंख्या को निकाला जाए और ये देखा जाए कि भारत में कितना परसेंट जनसंख्या निवास करती है, तो भारत में करती 17.5% जनसंख्या। विश्व की जनसंख्या भारत में कितनी निवास करती है, विश्व की जनसंख्या दोस्तों आप देखिएगा जनसंख्या कितनी निवास करती है, 17.5 करोड़, सॉरी 17.5%, 17.5%। पूरे विश्व की जनसंख्या हमारे भारत में 17.5% हमारे भारत में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, हमारे भारत में कितनी निवास करती है जनसंख्या, 121.5 करोड़ हमारे भारत में जनसंख्या निवास करती है। ओके, ये था ओवरऑल जानकारी। अब दोस्तों हाँ और कुछ, हाँ एक प्रश्न और छूट गया, जैसे कि हमारे भारत जो है तो वो हम चलो अभी बता देता हूँ, ठीक है, देखिएगा अभी नहीं, चलो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा है। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों और मैं कुछ अच्छे से अच्छा करने की कोशिश भी करूँगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।